नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। साहित्य प्रेमी सज्जनों और शिव संकल्प साहित्य परिषद के प्रति शुभाकांक्षी सज्जनों, अनेक दिनों से हम आपको आत्मकथा श्रृंखला के अंतर्गत जिन जिन महापुरुषों ने, विद्वानों ने, आत्मीय जनों ने, अपरिचित साहित्य जनों ने मुझे समय समय पर मेरे साहित्य पर, मुझ पर कुछ जो भी अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, उन्हें डॉक्टर शरद नारायण खरे के संपादन में एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित हुई थी 2010 में। ये देखिए, इसका मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रतियाँ तो मेरे पास इतनी नहीं कि सब तक पहुँचा सकूँ, इसलिए मैं इसका वाचन करके आप तक ये उद्गार पहुँचा रहा हूँ। देखिए, विद्वानों ने मेरे प्रति आत्मीयता कितनी उड़ेली कि मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, उत्तराखंड, इन प्रांतों के हमारे आत्मीय जनों के, कवियों के आपको मैंने उद्गार सुनाए। अब सुनिए, मध्य प्रदेश में तो अनेक लोगों ने बहुत कुछ मेरे विषय में लिखा है, किंतु इस कृति में केवल 27 लोगों के, इसमें 27 ही छंद दिए गए। तो मैं कुछ प्रमुख इसमें से आपको 2 दिनों में पूरा सुना दूंगा। आज के एपिसोड में देखिए क्या क्या सुना पाता हूँ। तो सबसे पहले सुनिए, हुकम पाल सिंह विकल, ये स्वर्गीय हो गए हैं। बहुत ही भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। पाठ्य पुस्तकों में निराला साहित्य पीठ के अध्यक्ष रहे और पाठ्य पुस्तकों में इनकी कृतियाँ शामिल की गई। तो ऐसे स्वर्गीय श्री हुकम पाल सिंह विकल को एक तरह से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ मैं। और उन्होंने मुझे मेरे बारे में क्या लिखा, सुनिए। शिव के सतसंकल्प के शब्द शब्द की गंध, परिषद के बारे में लिख रहे हैं आप। शिव के सतसंकल्प के शब्द शब्द की गंध, परिषद रचती आ रही अभिनंदन के छंद। परिषद रचती आ रही अभिनंदन के छंद, अभिनंदन के छंद प्रेम की कहें कहानी, और उतने पावन जितना माँ रेवा का पानी। और विकल गुरु गिरिमोहन की यह सतत साधना, करती है साहित्य बोध की सुगढ़ अर्चना, करती है साहित्य बोध की सुगढ़ अर्चना। बहुत बहुत दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और बरेली से एक युवा कवि हैं, देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि पंडित गिरिमोहन गुरु बारंबार प्रणाम, मानस के मर्मज्ञ तुम शिव संकल्प शुभ नाम, शिव संकल्प शुभ नाम। और इसके बाद होशंगाबाद के एक रचनाकार हैं भाई श्री अरविंद श्रीवास्तव। कभी इन्होंने देखिए मेरे बारे में क्या लिखा था, एक कविता ही लिख दी इन्होंने पूरी, वो सुनिए आप। वह अंत मध्य आरंभ कहूँ कि शुरू भी है, वह गिरी भी है, मोहन भी है और गुरु भी है। कविता अतुकांत है पर फिर भी उसमें तुक मिली हुई है, देखिए आप, अच्छी लिखा है उन्होंने। वह अंत मध्य आरंभ कहूँ कि शुरू भी है, वह गिरी भी है, मोहन भी है और गुरु भी है। वह साहित्यिक लौह तत्व चिपकाने वाली चुंबक, वह साहित्यिक लौह तत्व चिपकाने वाली चुंबक, नव सृजन को संबल देने वाला प्रथम पुरुष, 40 जिसके नाम जड़े, वह एकल शिव संकल्पों को पूरा करके जो होता है खुश। वह धर्म केंद्र तीर्थ स्थल, वह मठाधीश, वह पुरु भी है, वह गुरु भी है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर युवा सरीक्षा ऊर्जावान, जीवन के जैसा उन्होंने मुझे अनुभव किया,
जीवन के अंतिम पड़ाव पर युवा सरीखा ऊर्जावान, वह सौम्य सभ्य मृदुल मनहारी निर्गुण निपुण सुजान। ओम संकलन श्री का वितरण जिससे कर्मों का लेखा है, वह गीतकार, वह गजलकार, वह निश्चित है एक कवि महान। युद्ध अभ्यास जहाँ होते वह ऐसा क्षेत्र गुरु भी है, वह गुरु भी है, वह गुरु भी है। बहुत बहुत धन्यवाद परम आत्मीय भाई अरविंद श्रीवास्तव। और अब एक कादम्बरी ने मुझे सम्मानित किया था जबलपुर की संस्था ने, और एक स्मारिका भी निकाली थी 2006 में। तो उसमें ये देखिए मेरे बारे में आचार्य भगवत दुबे क्या लिखते हैं। गिरिमोहन गुरु साहित्यकार संपादक अरु संत, गिरिमोहन गुरु साहित्यकार संपादक अरु संत, तीर्थ त्रिवेणी से सुखद जिसकी कथा अनंत, तीर्थ त्रिवेणी से सुखद जिसकी कथा अनंत। और अब बाल बोध गीता पर मैं यहाँ 2-3 ऐसे यहाँ साहित्यकार हैं जिन्होंने मेरे बारे में बहुत लिखा है। उनमें एक नाम है हमारे परम आत्मीय भाई संजीव सलील का। वो क्या लिखते हैं हमारी पुस्तक पर, बाल गीता पर, कि शब्द शब्द सार्थक हुआ। बाल गीता, बाल बोध गीता जो मेरी एक छोटी सी कृति है, गीता के 18 अध्याय मैंने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है देखिए। शब्द शब्द सार्थक हुआ जटिल भी ग्राह्य, और गुरु की गुरुता की हुई यह गीता पर्याय, गुरु की गुरुता की हुई यह गीता पर्याय। और होशंगाबाद से मेकल सुता के संपादक जो अभी दिवंगत हो गए हैं तन स्वरूप शर्मा, जो जिन्होंने दोहा की अलग जगाई जीवन भर और सारे देश में नर्मदापुरम का नाम चर्चित किया, ऐसे ही तन स्वरूप शर्मा दिवंगत है। उनकी आत्मा को आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए क्या कहते हैं वो। गिरिमोहन गुरु का चले कविता का स्कूल, गिरिमोहन गुरु का चले कविता का स्कूल, नई सदी में महकते रहें काव्य के फूल, नई सदी में महकते रहें काव्य के फूल। और फिर आ गया भाई संजीव सलील जो कि संपादक भी है। उन्होंने बहुत एक स्तरीय पत्रिका निकाली थी नर्मदा नाम की, जिसके कारण सारे देश में उनकी बहुत ख्याति हुई। और वो हैं जबलपुर के संजीव सलील। वो क्या कहते हैं। गुरु गुरुता से कर रहे सार्थक नेक प्रयास, गुरु गुरुता से कर रहे सार्थक नेक प्रयास, रेवा तट पर कर्मरत, रेवा तट पर कर्मरत, बांटें सदा उजास, बांटें सदा उजास। ये थे संजीव सलील जबलपुर के। और एक शिखर वार्ता नाम की पत्रिका भोपाल से निकलती थी, तो उन्होंने एक होली पर विशेषांक निकाला था जिसमें नर्मदांचल के और भोपाल के सभी साहित्यकारों के बारे में होली पर उन्होंने उपाधियाँ दी थी। तो देखिए भोपाल की शिखर वार्ता मासिक पत्रिका का होली अंक में इसमें 142 कवि थे भाई। 142 कवियों को होली की उपाधि दी गई थी, उसमें मुझे भी शामिल किया। क्या कहते हैं वो। गिरिमोहन हमको लगे गिरि सम धीर गंभीर, गिरिमोहन हमको लगे गिरि सम धीर गंभीर, और कविताई करने लगे गोस्वामी कुलवीर, कविताई करने लगे गोस्वामी कुलवीर। तो ये था शिखर वार्ता भोपाल के होली अंक में 142 कवियों के साथ। अब सीहोर के एक विकल नाम के कवि थे सीहोर के, वो क्या कहते हैं। रेवा माँ के भक्त कवि, ये जगदीप प्रसाद सारस्वत बाद में ये अपने नगर होशंगाबाद में ही आ गए थे रहने के लिए। बहुत समय तक अंतिम यहीं उन्होंने भी निकाला, और बड़े ही कहना चाहिए कि काव्य के प्रति समर्पित व्यक्तित्व था ये। कुछ समय तक हमारे साथ खूब बनी और उसके बाद में कुछ ठनी भी, किंतु इसके बाद भी हम उनको बहुत बहुत सम्मान करते हैं। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए। और लिखते हैं कि रेवा माँ के भक्त कवि पंडित प्रवर प्रवीण, देखिए बड़े प्रसिद्ध दोहाकार थे भाई ये भी। रेवा माँ के भक्त कवि पंडित प्रवर प्रवीण, अति सशक्त है लेखनी अरु लक्ष्मी आधीन, अति सशक्त है लक्ष्मी, अति सशक्त है लेखनी अरु लक्ष्मी आधीन। और होशंगाबाद से
एक हमारे यहाँ जो कलेक्ट्रेट में सर्विस करते थे तीर्थवन गोस्वामी समाज में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हमारे नगर में 2-2, 3-3, 4-4 सामूहिक विवाह कराए। संस्था के महासचिव के रूप में उन्होंने बड़ा काम किया। इस समय थोड़े अस्वस्थ रहते हैं और हमारे साथ में रह करके वो भी मकरंद नाम से कुछ सृजन करने लगे थे। तो देखिए वो क्या कहते हैं, दिशाहीन इस लघु की, दिशाहीन अति लघु की, दिशाहीन इस लघु की थी बुद्धि यति मंद, धन्य किया गुरु आपने काट दिए भावफंद, काट दिए भावफंद। और जबलपुर से फिर संजीव सलील का एक दोहा है, सुनिए क्या कहते हैं। बहुत लिखा है भैया संजीव जी ने, सलील जी ने, बिल्कुल मेरे साहित्य पर बहुत इतना लिखा है कि अलग से एक पुस्तक तैयार हो सकती है। तो सुनिए क्या कहते हैं वो। गिरीशम गुरु व्यक्तित्व का गिरी मोहन गुरु नाम, गिरीशम गुरु व्यक्तित्व का गिरी मोहन गुरु नाम, नीति काव्य सूचि नर्मदा प्रवहति ललित ललाम, नीति काव्य सूचि नर्मदा प्रवहति ललित ललाम। और 2 छंद और सुना रहा हूँ मैं आज के वीडियो में, उसके बाद फिर कल शेष जो है कल सुनाऊंगा मैं। ये 6वां भाग है गुरु गरिमा के छंद का, सुनिए। अशोकनगर के कवि श्री ओंकार लाल शर्मा प्रमथ के परशुराम महाकाव्य से सावार, उन्होंने एक देखिए ये भी परम कृपा भैया नर्मदा जी की। वो कहने लगे कि मैं जब परशुराम महाकाव्य लिख रहा था उस समय जब मैंने वर्णन किया होशंगाबाद का करते करते नर्मदा के तटों पर कुछ जहाँ जहाँ परशुराम जी रहे और जबलपुर से लेकर के भेड़ा घाट का भी किया, ओंकारेश्वर का भी वर्णन किया है, परशुराम आश्रम का जमदग्नि आश्रम का भी वर्णन किया। और होशंगाबाद का जब करने लगे तो बोले ना जाने क्यों गुरुजी आपकी याद आ गई और एक दोहा बन गया। तो देखिए ये क्या लिखते हैं। नर्मदा पुत्र गिरिमोहन गुरु होशंगाबाद में करते वास, नर्मदा मैया 40 रथ रेवा मैया करते उपास, रेवा मैया का करते उपास। ये महाकाव्य परशुराम महाकाव्य से ये पंक्तियाँ साभार ली गई हैं। चलिए और अब आज हम आपको सुना देते हैं हमारे इंदौर से चंद्रसेन विराट। अच्छा पत्राचार था हमारा, हर पत्र का उत्तर देते थे। एक बार तो उन्होंने हमें यहाँ खंडवा में बुलाया था, एक बड़े कार्यक्रम था और उसमें हमको याद भी किया था उन्होंने, और उनके साथ में हमें काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे भाई चंद्रसेन विराट क्या लिखते हैं देखिए। आप साहित्यकारों का सम्मान करते हैं, यह देव पूजा के समान है। आप साहित्यकारों का सम्मान करते हैं, यह देव पूजा के समान है। और आज उतना ही। कल हाँ चलो एक और सुन लीजिए। जबलपुर के आचार्य भगवत दुबे, अभी जबलपुर के हमने संजीव सलील जो हमारे परम आत्मीय मित्र हैं उनके हमने 2-3 छंद सुनाए थे। आचार्य भगवत दुबे का भी बड़ा हमको कहना चाहिए कि सानिध्य प्राप्त हुआ है और उन्होंने हमारी संस्था में पधार कर संस्था को गौरवान्वित भी किया है। तो ये क्या कहते हैं। कीर्ति आपकी व्याप्त है, कीर्ति आपकी व्याप्त है, गुरुजी चारों ओर, इसी कीर्ति से है बंधी मेरे मन की डोर, इसी कीर्ति से है बंधी मेरे मन की डोर। जबलपुर से प्रसिद्ध साहित्यकार श्री आचार्य भगवत दुबे। तो इस प्रकार से आज हमने मध्य प्रदेश के कुछ साहित्यकारों से उनकी लेखनी से आपको परिचय करवाया और इसी प्रकार से समय समय पर हम आपको और बहुत से अन्य रचनाकारों से मिलवाते रहेंगे, पत्रिकाओं से मिलवाते रहेंगे और समय समय पर पुराणों की चर्चा, कविताओं की चर्चा हर प्रकार से आपको सामने हम ये इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रस्तुत होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि सम्मुख है, इसलिए आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।